जहां छोटी टीमें बड़ी टीमें से टकरा रही हैं, वहां अब बड़ी टीमों को खौफ बैठता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपसेट होते चले जा रहे हैं। एक और अपसेट हुआ है और बहुत हिस्टोरिकल विन हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, और इस बार अफगानिस्तान ने हरा के रख दिया है पहले वनडे इंटरनेशनल जो पहला सीरीज थी, और अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को सिर्फ 106 रन पे ढेर किया। फजल हक फारूकी की बेहतरीन बॉलिंग थी, गजनफर की बेहतरीन बॉलिंग थी, राशिद खान की बेहतरीन बॉलिंग थी। फजल फारूकी ने 4 विकेटें हासिल की। साउथ अफ्रीका को कोई भी बैटर समझ ना सका, और बेहतरीन जैसे कहते हैं ना, अफगानिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग। हालांकि बेशक मैच यूई दुबई में हो रहा था, लेकिन जो सिचुएशन चल रही थी ना, उससे साफ नजर आ रहा था कि पूरी अंडर प्रेशर थी। और ये जो अपसेट्स का सिलसिला जारी है ना, इससे नजर आ रहा है कि जो भी टीमें अब टकराएंगी, जैसे अभी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, इधर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश स्टार्ट होने वाला है, उसी तरफ जो है अब अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखने को तो लगता है कि यार ये साउथ अफ्रीका तगड़ी टीम है, लेकिन जिस तरह अब टीमें अपसेट्स कर रही हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई और यूएसए ने पाकिस्तान को हराया, तो और फिर जिम्बाब्वे ने इंडिया को हराया, तो साफ नजर आ रहा है कि अपसेट्स का सिलसिला जारी है। और अफगानिस्तान ने अब वाहिद टीम रह गई है इंडिया, जो प्लेइंग नेशन इंटरनेशनल प्लेइंग क्रिकेट खेलती है, उसको हराना रह गया है। वरना अफगानिस्तान ने अब तक सारी जो प्लेइंग नेशन कंट्रीज है उनको हरा चुका है। एक साउथ अफ्रीका रह गई थी, उसको भी आज हरा दिया। अब अफगानिस्तान के लिए चैलेंज है, और वो लास्ट ये है कि सिर्फ इंडिया को हराना बाकी रह गया है अफगानिस्तान का। वरना वो हर किसी को, ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान से लेके न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबको वो हरा चुका है। अब सिर्फ इंडिया रह गया है, और जिस तरह ये पहला वनडे जीता है, अब ना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, और ये सीरीज साउथ अफ्रीका को अब दोनों मैचेस जीतने होंगे तो ये सीरीज जीत सकेगा। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक फारूकी को दाद दी जाए, जिस तरह उस बंदे ने बॉलिंग की है, पिच ने भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आपको पता है कि जो एमिरेट्स की पिच है ना, जैसे यानी कि यूएई की जो पिचेस हैं, वो इतनी बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन जिस तरह बॉल हो रही थी और सीम हो रही थी और बॉल स्विंग हो रही थी, बहुत प्रेशर में नजर आया जो है ना साउथ अफ्रीकन बैटर्स। तो क्रेडिट जाता है, अफगानिस्तान अब एक तगड़ी टीम होकर सामने नजर आ रही है। और अब अफगानिस्तान हो या आगे चल के जितने भी मैचेस हो, वो जो जो भी छोटी टीमों को इजी ले रहा है ना, वो मार खा रहा है। जैसे पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट सीरीज में अपने ही मुल्क में बुला के बांग्लादेश को इजी लिया, वो वाइट वॉश करके चली गई। अभी अफगानिस्तान का जो होम सीरीज कहलाएगी, जाहिर है साउथ अफ्रीका टूर पे आया हुआ है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि थोड़ी तगड़ी टीम है अफगानिस्तान और टक्कर दे रही है। अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच इंडिया में वाइट वॉश नहीं होता और मैच होता, तो भी कुछ नजर आता कि हाँ काफी दमखम है अफगानिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में भी। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान कंटिन्यूसली देती चली आ रही है वनडे में भी और T20 में, तो एक साफ नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान एक काफी हद तक नहीं, बहुत हद तक तगड़ी टीम हो चुकी है। और उनके बैटर से लेके बॉलर से लेके फील्डिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग नजर आ रही थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने हमारी तगड़ी टीम है, उन्होंने ना अटैक किया है और बाकायदा भरपूर तरीके से साउथ अफ्रीका पे अटैक किया, और साउथ अफ्रीकन ढेर होकर रह गए। वो चोकर्स मशहूर हैं, लेकिन आज तो बायलैटरल में वो चोक नहीं करते, वो हमेशा आईसीसी इवेंट्स में चोक करते हैं। लेकिन इस बार तो पहले ही बायलैटरल सीरीज के पहले ही मैच में चोक कर गई और 106 पे पूरी टीम आउट हो गई। बहुत क्रेडिट जाएगा अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान ये सीरीज आराम से जीत सकता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के पास सिर्फ एक मैच जीतने का फर्क डिस्टेंस रह जाएगा। और साउथ अफ्रीका को कमबैक करना है तो काफी तगड़ा कमबैक करना पड़ेगा। ठीक है, उनके मेन कप्तान साहब जो है वो नहीं थे इस मैच में फर्स्ट में, लेकिन जो है ना, थोड़ा सा जो है ना, बड़ी टीमों को अब देख के और संभल के, और इजी नहीं लेना होगा किसी भी वीक टीम को। जैसे कि इंडिया को, जब इंडिया बांग्लादेश को अभी बिल्कुल भी वो वीक ना ले, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े अपसेट्स दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो वनडे शुरू हुआ है वो इंग्लैंड को इजी ना ले, क्योंकि इंग्लैंड भी जो है ना, जिसे कहते हैं ना, हिला के रख सकता है ऑस्ट्रेलिया को। टेस्ट T20 तो ड्रॉ ही हुआ, पहला वो जीते, दूसरा वो जीते, और फिर तीसरा तो बारिश का नजर हुआ था। लेकिन सीरीज शुरू हैं, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। आप अपनी राय जाहिर कीजिएगा, आपको कैसा लगा अफगानिस्तान का ये अपसेट करना साउथ अफ्रीका को, क्योंकि सेमीफाइनल में आपको याद होगा वो उनको बाहर किया था